व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। जी हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है हिंदी में, इसी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और एग्जैक्टली आपको बताते हैं व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे पहले इसकी डेफिनेशन और फिर हम जानेंगे इसकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी थी कि सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इसके बारे में एक पोल भी जनरेट किया गया था हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स, यानी किसी और पर्सन के या फिर किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके जो कमीशन हम अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, किसी और कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, उसको आपने प्रमोट किया और नए लोगों में, और जब नए लोग आपके लिंक से वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं यानी कि आपके रेफरेंस से, तो उस पर आपको कुछ कमीशन मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं एफिलिएट कमीशंस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो आप एफिलिएट नेटवर्क पे जाते हैं, वहाँ से पसंद करते हैं, उसका लिंक लेते हैं और उस लिंक को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू प्रमोट करें उस लिंक को, चाहे आप ब्लॉग बनाएं, चाहे आप व्हाट्सएप पर किसी को भेजें या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं भी आप भेजें, बस आपके उस लिंक से लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको पर सेल पर कुछ ना कुछ कमीशन आपको ज़रूर मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब कमीशन कितना मिलेगा ये डिसाइड करने वाला कौन है, ये कंपनीज डिसाइड करती हैं, जिसका वो प्रोडक्ट है, या वो पर्सन डिसाइड करता है जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटीज़ की। तो देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑनलाइन बिजनेस में होती हैं, और अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं तो डोंट वरी एट ऑल, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट नीडेड। वहाँ पर आपको किसी ना किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि आप सेल करते हैं। अब ये प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो खुद आप बनाएंगे जिसमें बहुत बड़ा खर्चा होगा, मशीन्स लानी पड़ेंगी, वर्क फोर्स हायर करना पड़ेगा, पैकेजिंग, बहुत सारा मतलब झंझट होगा। तो जिसमें जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो प्रोडक्ट वाली केस में ही होता है, बिकॉज मशीन्स वगैरह लाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, देखभाल के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, उन सब का पेमेंट करना, एक बहुत बड़ा ये प्रोसेस हो जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन यही काम अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप किसी और के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट का लिंक बस प्रमोट करेंगे और उससे आपको कमीशन मिल जाएगा। ना ही आपका कोई इसका आपका चार्ज रहेगा कि आपको कस्टमर सर्विस देखनी है या फिर कस्टमर के पास तक वो पहुंचा प्रोडक्ट या नहीं पहुंचा। आपके ऊपर इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसका वो प्रोडक्ट है, और आप तो बस प्रमोट कर रहे हैं और आप उससे पैसा कमा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेस होता है यहाँ पर पेपर बिलिंग होती है, सॉरी पेपर बिलिंग नहीं होती है। तो इससे अच्छा ये है कि हमारा जो पेपर है वो सेव हो रहा है, बिकॉज जिससे कि पेड़ भी बचाए जा सकें। तो ऑनलाइन बिलिंग में यही फ़ायदा है, पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन है, तुरंत पे हो जाता है विद इन ए सेकेंड, और डोर टू डोर आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी वजह से जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे कोरोना वाले केस में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, बिकॉज डोर टू डोर लोग आ नहीं रहे थे, ना ही जा रहे थे कहीं। दैट्स वाई लोगों ने घर बैठे ही फिर ऑर्डर करना शुरू कर दिया, उनका जो सामान था वो घर बैठे आ जाया करता था। और जो ऑनलाइन बिजनेस होता है इसमें आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने बिजनेस को आप इमीडिएट प्रमोट कर सकते हैं। जैसे आपके पास प्रोडक्ट आया तुरंत आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्वेंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज कोई आपको देखने तो आ नहीं रहा कि आपके पास गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। बस आपको तो वेबसाइट पर अपने शो करना होता है या अपनी एप्लीकेशन पर शो करना होता है कि हाँ भाई हमारे पास इतना स्टॉक में है या फिर नहीं है। अगर स्टॉक में होगा तो कोई परचेज करेगा, अदरवाइज़ अपने आप ही नहीं करेगा। और सारा कुछ जो है इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप अपनी वेबसाइट पर अलग अलग इमेजेस के फॉर्म में और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद जो बायर है वो अपने आप ही चूज़ करेगा कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए और वो वहाँ से ऑर्डर कर देता है।
आपका काम बस इतना रह जाता है कि जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया उसको पैकेज करके शिप कर देना, ठीक है। तो इसमें फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है, बिकॉज आज ही आपने अगर प्रमोट करना शुरू किया तो विद इन 1 से 2 घंटे में आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये जानते हैं कि कैसे करना है तो फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है। एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कोई सेलिंग नहीं करनी, कोई टॉकिंग नहीं करनी, ना ही कोई कॉलिंग, ना ही किसी से कोई उधार का चक्कर है। बिकॉज जो भी कोई आएगा आपकी वेबसाइट पर आएगा, अपने आप ही देखेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो अपने आप ऑर्डर कर देगा, और आपको कोई झंझट ही नहीं है किसी से बात करनी है उधार का, बिकॉज पेमेंट वो ऑनलाइन कर ही देगा, या फिर अगर आपने COD का ऑप्शन दिया हुआ है तो COD का ऑप्शन वो चूज़ करेगा। इसमें ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज कई सारे सॉफ्टवेयर्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आपस में, और उसके बाद में पूरा ट्रैक कर सकते हैं कितने ऑर्डर्स आए, कितने गए, कितने पेंडिंग में है, कितने का पैसा आ गया, कितनों का नहीं आया, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। प्लस नए नए प्रोडक्ट्स अगर ऐड करने हैं तो वो कब ऐड होते जाएँ, वो सब कुछ ऑटोमेशन पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ये जो बिज़नेस है स्केलेबल हो सकता है। और कोई भी एक नया पर्सन है जो वो इस ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और होना चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑनलाइन बिजनेस में होती हैं, सिवाय इसके कि यहाँ पर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट किसी और ने पहले से बनाया हुआ है मार्केट में, किसी और पर्सन ने या फिर किसी और कंपनी ने, आपको तो बस उसको प्रमोट करना है अपना एफिलिएट लिंक लेकर के। बस प्रमोट करने का तरीका आपको ढूंढना होता है कि कैसे प्रमोट करना है, यूट्यूब वीडियो से करना है, ब्लॉग बना करके, आर्टिकल शेयर करके, या फिर डायरेक्टली उसका लिंक व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी जहाँ भी आपका मन करे, जिस तरीके से भी आप चाहें उसको प्रमोट कर सकते हैं। और एक फ्रीडम और यहाँ पर आपको मिल जाती है एफिलिएट मार्केटिंग में कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ करते हैं वो आप अपनी पैशन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, जैसे आप चाहें वैसा प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना कोई एक ऑनलाइन बिजनेस बनाया है जहाँ पर आप खुद प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सपोज़ कीजिए बाई चांस कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाया जो सिर्फ गर्मी के मौसम में चलता हो, तो सर्दी के मौसम में तो वो चलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो कि सर्दियों के मौसम में यूज़ होने वाला होगा। तो दैट्स वाई वहाँ पर खर्चा भी बढ़ा, वर्कफोर्स भी बढ़ा, प्लस कुछ और भी सारे एक्सपेंसेस आपके बढ़ने लग जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग में बस यही है, कुछ नहीं बनाना, प्रोडक्ट किसी और का है, आपको तो प्रमोट करना है, उससे आपको कमीशन मिल जाएगा। नो ओवरहेड चार्जेस, ना ही आपको कस्टमर सर्विस देखना, कुछ नहीं आपको देखना, बस प्रमोट कीजिए और पैसा कमाइए घर बैठे। वो भी प्रोडक्ट ऐसा जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप जब चाहें तब प्रमोट करें, जब चाहें तब प्रमोट ना करें। और कितने ही दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आप एक साथ प्रमोट कर सकते हैं, इस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या नहीं है। अभी तक तो आपने जाना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अब आप जान लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग MLM नहीं है, यानी कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस नहीं होता है, ना ही ये कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक पर्सन है, कोई उसके नीचे 2 लोग, फिर उसके नीचे 4, फिर 6, 8, 12, इस तरह से जो बिजनेस होते हैं बाइनरी में चलता है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे जो चलता है वो बिज़नेस नहीं है। यहाँ पर 1-to-1 सेलिंग होती है। फॉर एग्जांपल कोई ये वॉच है, ये वॉच मैंने देखी अमेज़न पर, मुझे अच्छी लगी एग्जांपल के तौर पर, तो इसका जो लिंक है मैंने प्रमोट किया अपने कुछ और नए लोगों में, तो किसी एक पर्सन ने ये मेरे लिंक से वॉच परचेज़ कर ली, ठीक है, तो इससे मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो ये हो गया 1-to-1 लेवल का, यानी कि डायरेक्ट मैंने मेरे लिंक से किसी और ने परचेज़ किया, उससे मुझे कमीशन मिल गया। तो ये हो गया 1 लेवल का। और अगर मैक्सिमम कहीं होता है तो ये 2 लेवल का कमीशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं ए पर्सन था, तो ए पर्सन ने इस वॉच का जो लिंक है प्रमोट किया बी पर्सन को, बी पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, उससे ए पर्सन को यानी मुझे कमीशन मिला। और उसके बाद में जो बी पर्सन है उसने देखा प्रोडक्ट को बढ़िया, इसकी डिमांड भी अच्छी है और बिक सकता है, तो उसने क्या किया कि इसका लिंक लिया और इसको फिर बाकी और लोगों में प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो किसी एक सी पर्सन ने बी पर्सन के लिंक से वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि बी पर्सन को कुछ कमीशन मिल गया, प्लस जो ए पर्सन था यानी कि मैं, मुझको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये होता है 2 लेवल का कमीशन। तो मैक्सिमम बस ये 2 लेवल्स का ही कमीशन होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। और ये कुछ लिमिटेड कंपनीज ही हैं ऐसी जो इसको प्रोवाइड करती हैं, अदरवाइज तो 1-to-1 डायरेक्टली ही कमीशन प्रोवाइड करती हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो यानी कि कमीशन होगा या तो 1 लेवल का होगा, डायरेक्टली किसी को सेल कर दो उससे कमीशन, प्लस अगर आपका जो पर्सन है जिसको आपने सेल किया वो अगर थर्ड पर्सन को सेल कर देता है तो उससे भी आपको कमीशन मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लेवल क्या है और 2 लेवल क्या है। तो 2 लेवल में बस ये है कि आपको बी पर्सन से भी कमीशन मिलेगा और सी पर्सन से भी मिलेगा। तो कमीशन के जो चांसेस हैं वो आपको ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट आपको जो है ज़्यादा मिल जाता है, और काम सिर्फ आपने एक ही बार किया होता है, क्या
बी कस्टमर को लाने में। बी ने अपने आप सी को प्रमोट किया, उससे आपको कमीशन मिल गया। अब इसी तरीके से आपने ए होकर के बी को प्रमोट किया, बी ने सी को किया, एक लाइन ये हो गई। इस तरीके से और भी आप बना सकते हैं अलग अलग, जैसे कि किसी आपने एक्स पर्सन को प्रमोट किया और एक्स ने फिर वाई को कर दिया, तो आपको एक्स से भी कमीशन मिला, वाई से भी मिला। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हैं और बहुत सारा कमीशन ऑनलाइन आप जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। अगर देखा जाए तो नंबर 1 इज़ लो टिकट एंड नंबर 2 इज़ हाई टिकट। और लो टिकट हाई टिकट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो लो टिकट में आपको कमीशन भी कम मिलेगा, और कमीशन कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट होगा वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो अमेज़ॉन पे जैसा कि होता है 1% से लेकर के 10% तक का कमीशन मिल जाता है। तो ये जो लो टिकट एफिलिएट मार्केटिंग है ये मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर काम कैसे करती है और कैसे इससे पैसा कमाया जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अमेज़ॉन पर मौका है, 1% से लेकर के 10% तक का कमीशन मिल जाता है मैक्सिमम। और वहीं बात करें अगर हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग की, तो यहाँ पर आपको 30% से लेकर के 60% तक का कमीशन मिल जाता है, या फिर इससे भी ज़्यादा कहीं मिल सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रीमैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। अगर ज़्यादा है तो आपको कमीशन थोड़ा कम मिलेगा, रीमैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम है या ज़ीरो है तो आपको कमीशन ज़्यादा भी मिल सकता है, 60% से भी ज़्यादा, कभी कभी 80-90 या फिर 100% तक भी कभी कभी बाई चांस में मिल जाता है। तो एग्जैक्टली ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमीशन देना चाहती है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि लो टिकट एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे कमा सकते हैं और हाई टिकट से कैसे कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलिए हमने बात कर लिया कि आपको 10% कमीशन मिलता है। हमारा कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपये, उस पर आपको 10% कमीशन मिलता है, यानी कि हो गया 10 रुपये। अब इससे आपको अगर 2 लाख रुपये महीने के कमाने हैं तो आपको ये कितनी बार बेचना पड़ेगा या फिर कितने कस्टमर्स आपको लाने पड़ेंगे। जी हाँ, एक से आपको मिल रहा है 10 रुपये, तो आपको 20,000 टाइम्स ये सेल करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप महीने का 2 लाख कमा पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग की, तो हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में देखिए हमने सपोज किया कि 60% का कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 5,000 रुपये, 60% का कमीशन हो गया यानी कि 3,000 रुपये। और इससे अगर आपको महीने के 2 लाख रुपए कमाने होंगे तो आपको कितनी बार ये बेचना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 67 टाइम्स ये बेचना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 67 कस्टमर्स आपको लाने पड़ेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप इसको 2 लाख रुपये अगर आपको महीने के कमाने होंगे तो आप प्रोडक्ट को 67 टाइम्स सेल करना चाहेंगे या फिर 20,000 टाइम्स सेल करना चाहेंगे। अगर आप 20,000 टाइम्स सेल करना चाहते हैं तो लिखिए 20,000 टाइम्स, और अगर आप 67 टाइम्स सेल करना चाहते हैं तो लिखिए 67 टाइम्स। मोस्ट ऑब्वियस है, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ होंगे तो आप चूज़ करेंगे 67 टाइम्स वाला ही, जहाँ पर कि आपको सिर्फ 67 कस्टमर्स लाने पड़े और उससे आपको 2 लाख महीने का कमाने का मौका मिल जाए। तो यही वो चीज़ है जो आपका दिमाग खोल देगी और आपको एग्जैक्टली फिर पता चल जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आपको लो टिकट वाली करनी चाहिए या फिर आपको हाई टिकट वाली करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है, दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। कितने टाइप की होती है लो टिकट हाई टिकट ये भी आपको पता चल गया। अब बात यह थी कि अगर एग्जैक्टली आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या तो खुद जाइए अपने आप शुरू कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला ही लिंक है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और घर बैठे आप ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को सीख करके। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो वीडियो को प्लीज़ कीजिए एक लाइक, और कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख करके बताइए कि आप 2 लाख अगर कमाएंगे तो आप 67 टाइम्स वाला चूज़ करेंगे ऑप्शन या फिर 20,000 टाइम्स वाला चूज़ करेंगे ऑप्शन। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बताते हैं दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, पहला लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए सीखिए। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।